21 देश पार्टिसिपेट करे थे। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, मेरा गोल्ड रहा। दिखाइए हमारी जनता को, सबसे बड़ी गर्व की चीज है ये बिहार और पूरे हिंदुस्तान के लिए कि 21 देशों को हराने के बाद ये गोल्ड मेडल इंडिया की बेटी और बिहार की बेटी जीत के लाती है। हम दोनों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, दोनों बीएसएफ में है। हाँ, मेरा ही कंप्लेन इनसे करते हैं मेरे मम्मी पापा। हाँ, क्योंकि हम दोनों ही फौजी हैं तो हमारे कमिटमेंट मैटर करती है। हाँ। अगर हम हमारे देश के लिए जी रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक दूसरे के लिए कितना जिएंगे आप सोच सकते हो। मेरे को तो पूरे भारत से कॉल आ रहा है, पूरे भारत के लोग बधाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉन्फ्रेंस पे मतलब पूरे टीम को एक साथ ही बधाई दिया। 2016 से हमने शुरू करा था ये सफ़र और पुलिस गेम फिर नेशनल तक खेला था, पर ये फर्स्ट टाइम है कि इंटरनेशनल गेम खेलने का मौका मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार की बेटी जिसपे आज पूरे देश को गर्व है क्योंकि 21 देशों को हराकर ये जीत हासिल की है और बिहार को एक परचम लहराने का काम दी है। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है। सोनी जी किस चीज में गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है? लेग बैलेंस इंडिविजुअल 2nd एशियन योगासन चैंपियनशिप लेग बैलेंस इंडिविजुअल में मेरा गोल्ड है। मैम बहुत लोगों को योगासन का मतलब नहीं पता होता है, ये कैसे लोगों को समझाइएगा कि आखिर लोग योगासन का मतलब योगा समझते हैं छोटा शब्द, फिर भी आपने ये मतलब कैसे लोगों को बताइएगा? देखिए योगासन का मतलब योगा समझते हैं, बट योगा एक्चुअली योगा सिर्फ योगा नहीं है। योगा 8 पार्ट में पूरा होता है। योगा डिसिप्लिन है। योगा अगर आप करना शुरू करेंगे ना तो आप उसके गहराई में जाते जाएंगे और अपने आप को पहचानना सीखेंगे। तो ये एक स्पोर्ट्स के तौर पे भी उतना ही परफेक्ट है और फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मतलब कितने देशों को आपने हराया है तो अपने बिहार का नाम अपने रोशन किया है? देखिए उसमें 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट करे थे, 21 देश पार्टिसिपेट करे थे और इंडिया मतलब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, मेरा गोल्ड रहा। गोल्ड मेडलिस्ट आप रही। एक बार थोड़ा गोल्ड मेडलिस्ट आप दिखाइए हमारी जनता को, सबसे बड़ी गर्व की चीज है ये बिहार और पूरे हिंदुस्तान के लिए कि 21 देशों को हराने के बाद ये गोल्ड मेडल इंडिया की बेटी और बिहार की बेटी जीत के लाती है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ऑफ कोर्स प्राउड मोमेंट है, बहुत खुशी हुई। किसको एक्चुअली मैं मेरी पूरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरे कोचेज को, मेरे कलीग्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब कि आपने एक बात कही, आपके हस्बैंड को भी हम बुलाना चाहेंगे। सर 2 मिनट आ जाइए आप प्लीज। सर आपको ये पूरा क्रेडिट दे रही है कि आज मैं अपने हस्बैंड की वजह से यहाँ हूँ, तो कैसे मतलब आप लोग की शादी हुई थी और कैसे आपने इनको इतना प्यार और सपोर्ट दिया है? हमारे घर के जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, उनसे वो आपस में बात करके शादी की। मतलब अरेंज मैरिज है आप लोग का? सच में अरेंज मैरिज है? हाँ जी। देख के नहीं लग रहा है कि आप लोग का अरेंज मैरिज है। कैसे आपने सोचा कि मुझे मेरी बीवी को जॉब कराना चाहिए, इतना सपोर्ट करना जॉब तो चाहिए? पहले से कर रही थी, शादी से पहले से? हाँ, ये 2014 से कर रही थी और मैं 2011 से कर रहा हूँ। शादी मेरी 2021 में हुई थी। तो इनका प्रोफेशनल लाइफ अलग था, गेम खेलना। मेरा प्रोफेशनल लाइफ अलग है, ट्रेनिंग देना ऑफिसरों को ट्रेनिंग देना। आप किस जॉब में है सर? बहुत लोगों की सवाल ये है। हम दोनों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, दोनों बीएसएफ में है। हाँ। देख सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, अरेंज मैरिज है और दोनों के दोनों बीएसएफ के जवान हैं और फिर भी इनको खेल में इतना इंटरेस्ट होता है कि इंडिया को गोल्ड मेडल ला के दे देती हैं। तो मैम बहुत से सवाल ऐसे उठते हैं कि ऐसे पति हैं आपको अरेंज मैरिज में भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली, सास ससुर, इन सब का कितना प्यार और सपोर्ट मिला है कि आप कामयाब हो? बिल्कुल, जैसे मैं शादी से पहले मेरी खुद की फैमिली में एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी खुद की फैमिली जितना सपोर्ट करी, जितना प्रोटेक्ट करी, जितना मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करी, शादी के बाद मुझे मेरे ससुराल वाले के लोग मतलब मेरी दूसरी फैमिली भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करे और वैसे ही मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। जॉब से कभी किसी को परेशानी नहीं हुई सर? नहीं, कभी नहीं हुई। सिर्फ आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरा कितने साल का एक लड़का है, 4 साल का है। 4 साल का बच्चा है जी। मतलब 4 साल का छोटा सा बच्चा है और आप उनको छोड़ करके देश को गोल्ड मेडल दिलाती हैं, तो आखिर इस बच्चे को कौन संभाल रहा है? बहुत लोगों की ये सवाल होगी। मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर। मतलब मायके में नहीं छोड़ा आपने, अपने सास ससुर के पास बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे सास ससुर को वो खुद नहीं छोड़ते, उसके बिना वो नहीं रह सकते। वो बच्चा मेरे बिना एक दिन रह सकता है पर अपने दादा दादी के बिना नहीं रह सकता। मतलब क्या कहिएगा उन लोगों को जो अपने सास ससुर को ये कहते हैं कि हमारे सास ससुर मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लड़कियों को जो कहते हैं ससुराल की पाबंदियों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं? मैं यही बोलूँगी कि आप अगर एक बहू बन के रहने की कोशिश करेंगे तो बहुत ट्रबल फेस करेंगे और
गलती अगर हम हमारे सास ससुर की गलती ढूंढ रहे हैं तो मम्मी पापा से भी वो गलतियां होती है। अगर हम उनके बेटी बन के रहने की कोशिश करें, बेटी बन के रहना शुरू करें, तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके तरफ से आपको कभी कोई शिकायत आई, कभी इनकी कंप्लेन आपके मम्मी पापा ने आपसे की? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कोई मेरा ही कंप्लेन इनसे करते हैं मेरे मम्मी पापा। हाँ, इतना मतलब उल्टा प्यार है। हाँ, आपकी मेरा बेटी बन गई और complain- आपका कंप्लेन होने लगा। हाँ, कितना प्यार आप इनसे करते हैं? वो तो अब क्या पता है, वो तो करते हैं तभी तो रिजल्ट आ रहा है। एक बात बताइए सर कि आपने इनको जब सपोर्ट किया तो कभी ये सोचा कि आज के डेट में बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि पति पत्नी जब आगे बढ़ रहे हैं तो कभी पत्नी धोखा दे रही है, कभी पति धोखा दे रहे हैं, कभी ये डर आपके मन में आया कि मेरी पत्नी इतनी आगे बढ़ गई, गोल्ड मेडलिस्ट बन गई, तो कभी मेरा साथ वो छोड़ दे? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं हूँ मैं, ये सब भी होता है। Actually, क्योंकि हम दोनों ही फौजी हैं तो हमारे कमिटमेंट मैटर करती है। हाँ। अगर हम हमारे देश के लिए जी रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक दूसरे के लिए कितना जिएंगे आप सोच सकते हो। अच्छा सर, कितनी सैलरी है आपकी? आपकी ज्यादा है या मैम की ज्यादा है? बराबर ही है सैलरी, तो सैलरी का क्या कहना, ये एक्चुअली ये 3 साल सीनियर है मुझसे इसलिए इनकी ज्यादा है मुझसे। इनकी ज्यादा सैलरी है। हाँ। अच्छा मैम, एक बात बताइए, हमारे देश की बेटियों को क्या कहिएगा जो आपकी तरह कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही बोलूँगी कि सोसाइटी की नेगेटिविटी फैलाने वाली बातों को अपने माइंड से बाहर करें, उन्हें मत सुने, उन्हें फुल इग्नोर करें, और जो भी आपकी एम है, आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, हर एक इंसान की अपने लाइफ में अलग अलग मिशंस होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों को करने में। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप अपना 100% दें, ऑफ कोर्स आप सक्सेस होगे। और फिर जो लोग आपके लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, वही आपको आकर के बोलेंगे कि हाँ ये तो शुरू से ही बहुत अच्छा करने वाली थी, हमें पहले से पता है। तो आप अपने उन चीज़ों को खुद को कमज़ोर बनाने के लिए मत करें, उनको अपना स्ट्रेंथ बनाएं और अपने लक्ष्य पे फोकस करें। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप उन लड़कों को क्या कहिएगा जो अपनी बीवी को रोकते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, बाहर काम नहीं करने देते हैं और बोलते हैं कि मेरी इज्जत चली जाएगी अगर मेरी बीवी बाहर जाती है? तो बहुत से मेंटेलिटी होती है, बिहार से आप हैं, मैम बिहार से, और बिहारियों की सोच आप अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में आप ऐसा कुछ नहीं जाता है, कहाँ इज्जत जाता है। फ्री छोड़ें, जो कर रही हैं उनको करने दें। आज मैं छोड़ा हूँ तो ही तो आज पूरे बिहार में क्या, मेरे को तो पूरे भारत से कॉल आ रहा है, पूरे भारत के लोग बधाई दे रहे हैं। सिर्फ भारत के लोगों की बात की है आप, तो अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री या नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आपको बधाई दी, मिले आपसे? मुख्यमंत्री जी अभी नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी आज से ही खेलो इंडिया बिहार में ही हो रहा है, पूरे इंडिया का। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉन्फ्रेंस पे मतलब पूरे टीम को एक साथ ही बधाई दिया, कॉन्फ्रेंस करके? हाँ, जैसे कि हमारा चैंपियनशिप हो गया तो उनने सबको बधाई दिया, एक ही साथ सबको बधाई दिया। अब कश्मीर में पोस्टेड है सर, सुना कि आपसे नरेंद्र मोदी जी मिलने वाले थे, तो क्या हुआ कि मोदी जी आपसे मिल नहीं पाए? नहीं, वो अचानक से कुछ वहाँ पे हो गया, जो आतंकवादी हमले हुए, हाँ जी, पहलगाम में जी, तो वो नहीं मिले, इसलिए वो नहीं आए। तो क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मिलने के लिए आप चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से? नहीं, वो तो हम मिलते ही रहते हैं हम लोग, क्योंकि वो 26 जनवरी परेड ये सब में मैं जाते रहता हूँ, और वो भी वो तो आते रहते हैं हमेशा। कैसा लगा कि आपको प्राइम मिनिस्टर खुद से कॉल करके, कॉन्फ्रेंस करके आपको बधाई देते हैं देश की जीत दिलाने की खुशी? उनने पूरे टीम को मतलब कांग्रेट्स कहा, तो हम पूरे टीम उनको थैंक्स कह रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े उस पे रह के भी अगर उनने इतने टेंस्ड माहौल में भी अपने टीम को बधाई दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। कितने सालों से सपना आप देख रही थी कि आपने जीत को हासिल किया, देश को इतना बड़ा सम्मान दिलाने का काम किया आपने? 2016 से हमने शुरू करा था ये सफ़र, और पुलिस गेम फिर नेशनल तक खेला था, पर ये फर्स्ट टाइम है कि इंटरनेशनल गेम खेलने का मौका मिला, और ये शायद हमारी खुशनसीबी है कि इंडिया ने होस्ट किया और इसमें पार्टिसिपेट करके, और हमारा इंडिया चैंपियनशिप रहा, ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम आपने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम में आपने गोल्ड मेडल दिला दिया इंडिया को? हाँ, इंटरनेशनल, ये मेरा फर्स्ट गोल्ड है। मतलब काफी गर्व की बात है कि बिहार की बेटी 21 देशों को हराने के बाद इंडिया को जीत दिलाती है, और देखते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी खुद आके इस बेटी को सम्मान देते हैं कि नहीं देते। देखते रहिए हमसफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।